हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हरदुआ टीवी। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर, रांकपा के 8 विधायक बने मंत्री। एनसीपी भी टूटी, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। राजभवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए दोपहर 2:30 बजे एकनाथ शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, जबकि एनसीपी के 8 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार 8 विधायकों संग दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजीत पवार ने शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, ये 8 विधायक भी मंत्री बने जो एनसीपी छोड़कर आए थे। वो कौन कौन से हैं? छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, संजय बनसोड़े, आदित्य तटकरे और हसन मुशर्रफ। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि एनसीपी के 40 विधायकों यानी कुल 53 में से सरकार का समर्थन किया है। वहीं पर सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार एवं उनके समर्थकों पटना में हुई विपक्षी बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की मौजूदगी से खफा थे। दोस्तों, अभी जो महाराष्ट्र की विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है वह है कुल सीटें 288, जिसमें सभी एक सीट खाली हैं। उनमें से भाजपा के पास 106 सीट, शिवसेना के पास 44 सीट, शिवसेना यूबीटी के पास 12 सीट, एनसीपी शरद पवार के पास 44 सीट, एनसीपी अजीत पवार के पास 9 सीट और कांग्रेस के पास 44, अन्य के पास 28 हैं। वहीं पर उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार कहते हैं कि एनसीपी में विभाजन नहीं हुआ है, चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ूंगा, हमारे साथ सभी हैं। वहीं पर जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव कहते हैं, मंत्री बने नेताओं के पीछे ईडी आयकर अधिकारी लगे थे, सभी को क्लीन चिट मिल गई है। और वहीं पर शिवसेना के संजय राउत कहते हैं कि अजीत को जोड़ना शिंदे के लिए पद खोने का आगाज है, जल्द नया सीएम मिलेगा। दोस्तों, शरद पवार बोले, अजीत पवार ने की थी बगावत। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने बगावत की है, उन्होंने पार्टी से बात नहीं की है। मौजूदा प्रकरण पार्टी के विधायकों का शिंदे सरकार में शामिल होना दूसरों के लिए नया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। कहा कि उन्हें चिंता नहीं है कि लोग चले गए, बल्कि उन्हें उनके भविष्य की चिंता है। दोस्तों, आपको बतला दें कि वहीं पर एनसीपी अध्यक्ष ने कहा, पार्टी लाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णय लिया जाएगा, बगावत से फर्क नहीं, नई टीम बनेगी, पवार ने कहा। दोस्तों, आपको बतला दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि पार्टी का उल्लंघन कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे नीति सरकार में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बगावत से फर्क नहीं पड़ता, नई टीम बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा शिवसेना सरकार के साथ जाने का फैसला पार्टी का नहीं था। अपने भतीजे अजीत पवार के बगावत करने के बाद 82 वर्षीय नेता ने कहा कि रविवार का घटनाक्रम अन्य लोगों के लिए नया हो सकता है, उनके लिए नहीं। शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटनाक्रम के बाद उनका प्रयास राज्य और देश के भीतर जितना संभव हो सके यात्रा करना और लोगों के साथ संबंध बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए वह सोमवार से जनता के बीच जाएंगे। राकपा प्रमुख ने कहा कि सोमवार को कराड़ जाऊंगा और यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर दर्शन करूंगा। पवार ने कहा कि विचार विमर्श कर पार्टी लाइन का उल्लंघन करने वाले सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की बात से उन्होंने इनकार किया। दोस्तों, एनसीपी के सभी सांसद विधायक हमारे साथ, अजीत पवार ने कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद राकपा नेता अजीत पवार ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के देश के विकास के लिए एकनाथ शिंदे सरकार की नीति पर अहम हिस्सा बनने जा रही है। और अजीत ने कहा कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे साथ हैं
और उन्होंने शिंदे सरकार में शामिल होने के फैसले का समर्थन किया है। भाजपा के साथ सत्ता साझा करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। नागालैंड में भी यही हुआ। अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि रांकपा में किसी भी तरह के विभाजन से इनकार करते हुए कहा कि वह भविष्य में सभी चुनाव रांकपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। वर्ष 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना अविभाजित ने MVA सरकार बनने के लिए रांकपा और कांग्रेस से हाथ मिलाया था। बाद में शिंदे की बगावत के चलते पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे नीत MVA सरकार गिर गई। वहीं पर जो है विपक्ष एक साथ आता नहीं दिख रहा है। इस मंत्री पद की शपथ लेने रांकपा नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि हालिया बैठक में शरद पवार ने हमसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 का आम चुनाव जीतेगी। हमें सभी विपक्ष जो है एक दल एक साथ आते नहीं दिख रहे हैं। हमने लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो है जो इस तरह का जो है जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है उसमें जो है सुप्रिया को आगे बढ़ने के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में रोटी पलटने में माहिर शरद पवार करीब 4 साल पहले राजनीतिक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विकेट लेने में कामयाब रहे थे। इस बार फडणवीस ने राजनीतिक गुगली फेंक कर पवार को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों ये थी जो है आज की प्रमुख खबर। NCP के टूटने से जो है उनकी पार्टी के लोगों में जो है बहुत ही मायूसी का माहौल है और जो है अब पवार जो है नई टीमों का जो है गठन करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।